हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे गार्बेज कलेक्शन। तो क्या है गार्बेज कलेक्शन, आइए सीखते हैं। लिंक लिस्ट इज ए डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। अब लिंक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं एरे के बारे में। एरे क्या है? एरे में हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं, बट सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। और जब भी एरे में वैल्यूज रखी जाती हैं, वो सारी वैल्यूज मेमोरी में साथ साथ रखी जाती हैं। एरे में वैल्यूज रखने के लिए मेमोरी में हमें लगातार मेमोरी एड्रेसेस चाहिए, लगातार स्पेस चाहिए। अगर मेमोरी में हमें लगातार स्पेस नहीं मिलेगा तो हम एरे में वैल्यूज नहीं रख सकते। तो इस तरह से एरे की डिसएडवांटेज क्या है कि एरे में वैल्यूज रखने के लिए मेमोरी में लगातार जगह मिलनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लिंक लिस्ट इस्तेमाल की जाती है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल की जाती है। तो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो एरे क्या है? एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। वहाँ पे जब भी डाटा रखा जाएगा वो लगातार मेमोरी में रखा जाएगा। बट लिंक लिस्ट में हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं और इन वैल्यूज को मेमोरी में अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मेमोरी मिलती जाएगी। तो इसलिए लिंक लिस्ट को डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सो हम गार्बेज कलेक्शन सीखने जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं? लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर दैट मेक्स द ऑप्टिमल यूज ऑफ मेमोरी। तो लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी का सबसे अच्छे से उपयोग करती है। एंड दोज मेमोरी लोकेशंस whose contents are no longer useful for computation in program must be made available for other use। लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं, बहुत सारा डाटा अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर। और अगर उन मेमोरी लोकेशंस में रखा हुआ डाटा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो हमें उन स्पेसेस को फ्री करवा देना चाहिए, ताकि उन मेमोरी स्पेसेस को और कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके और मेमोरी का अच्छे से उपयोग हो सके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है? Those memory locations whose contents are no longer useful for computation। वो मेमोरी लोकेशन जिनका डाटा यूज में नहीं है काफ़ी लंबे समय से, उनको खाली करवा देना चाहिए दूसरों के इस्तेमाल के लिए। These memory locations that once were needed but become unnecessary and unused at some later time are called garbage। तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो पहले तो इस्तेमाल में थी बट वो अननेसेसरी हो गई, यूज में नहीं रही कुछ समय के बाद, तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस में रखे हुए डाटा को गार्बेज कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द गार्बेज एंड फ्री दिस मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज को कलेक्ट करना और गार्बेज द्वारा ऑक्यूपाई की हुई मेमोरी को फ्री करना, फिर ताकि के लिए इस्तेमाल किया जा सके और कामों के लिए, इसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा कि गार्बेज कलेक्शन में जो मेमोरी लोकेशंस काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हो रही, उनमें रखा हुआ डाटा इकट्ठा करना और उनको फ्री करना, ये गार्बेज कलेक्शन कहलाता है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे ओनली गार्बेज कलेक्शन के बारे में, और गार्बेज कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। तो स्टॉप करते हैं यहीं पे सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, ताकि आपको हर एक रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।